हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीपीसी यूपी प्लस की जो वैकेंसी आई हुई है उसमें बात कर रहे हैं हम हिंदी के बारे में। दोस्तों, हिंदी में आज जो टॉपिक लिया है वो लिया है बड़माला का। दोस्तों, जो बड़माला का टॉपिक लिया, आज बात करेंगे बड़माला के बारे में। दोस्तों, अच्छे से बात करेंगे और लगभग एक वीडियो में सभी पूरी कंप्लीट हो जाएगी आपकी बड़माला, और 2 से 3 क्वेश्चन आपके पकड़ में होंगे। दोस्तों, अगर बात करें कि आज सबसे पहले बड़माला में बात करने वाले बड़ की उसकी परिभाषा की बात करेंगे, हिंदी में वर्णों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे दोस्तों जो हिंदी के वर्गीकरण में कितने प्रकार है, सबके बारे में बात करने वाले। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो जरूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो जरूर शेयर करना है। दोस्तों, आज बात करते हैं सबसे पहले वर्णमाला। दोस्तों, अगर बात करें कि वर्ण की क्या होता है, तो दोस्तों यानी वर्ण की जो परिभाषा की बात करें तो दोस्तों जो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है, दोस्तों ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्ण बोलते हैं। जो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्ण बोला जाता है। ध्वनि की ऐसी छोटी इकाई जिसको खंड नहीं किया जा सकता, यानी टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको वर्ण बोलते हैं। जैसे कि आ, ई, उ। दोस्तों, ये क्या है? एक मतलब ध्वनि के रूप में एक सार्थक ध्वनि है, और आ का आप इसका मतलब तोड़ नहीं सकते। आ को, ई को नहीं तोड़ सकते, उ को नहीं तोड़ सकते, यानी जो केवल अपने सिंगल रूप में है, यानी सिंगल रूप में है। तो ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई है उसको क्या बोला जाता है? उसको वर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? उसको वर्ण बोला जाता है, यानी या फिर बोल सकते हैं लघुत्तम वाक् ध्वनि को क्या बोलते हैं? वर्ण। ऐसी ध्वनि या लघुत्तम वाक् ध्वनि जिसको हम, ऐसी सबसे छोटी छोटी ध्वनि जिसको हम बोल सकते हैं लघुत्तम वाक् ध्वनि, वो ध्वनि को वर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? वर्ण बोला जाता है। अगर बात करते हैं कि हिंदी में वर्णों की कुल मूल संख्या कितनी है, दोस्तों अगर हिंदी में कुल मूल वर्णों की संख्या की बात करें, हिंदी में वर्णों की कुल मूल संख्या दोस्तों 44 है। कितनी है? मूल संख्या 44 है। और कुल संख्या की बात करते हैं तो दोस्तों हिंदी में कुल 52 वर्ण है। कितने दोस्तों? 52 शब्द हैं, यानी 52 वर्ण है। हिंदी में कुल 52 वर्ण है। अगर बात करें कि मूल कितने हैं तो दोस्तों 44 है। कितने? मूल 44 है। और टोटल कितने हैं, यानी कुल कितने हैं? तो 52 है। दोस्तों, हिंदी में जो वर्ण होते हैं वो इंग्लिश के अल्फाबेट्स के जो होते हैं उसके दुगने होते हैं, यानी इंग्लिश में 26 होते हैं तो हिंदी में कितने होते हैं? 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52। अगर बात करता है कि मूल संख्या कितनी है तो दोस्तों हिंदी में वर्णों की मूल संख्या 44 है, और कुल संख्या कितनी होती है तो दोस्तों 52 होती है। कितनी? 52। बात करेंगे कि दोस्तों हिंदी के जो वर्ण हैं, जो हिंदी के वर्ण हैं उनका वर्गीकरण की। दोस्तों, हिंदी के जो 52 वर्ण हैं, हिंदी के टोटल कुल वर्ण कितनी संख्या है? 52। इनका वर्गीकरण, इनको किस के रूप में बांटा गया, किस 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 कैटेगरी में बांटा गया है, इनके बारे में बात करेंगे। अगर दोस्तों बात करें कि हिंदी के वर्णों को वर्गीकरण कितने रूप में किया गया, तो दोस्तों 3 प्रकार से किया गया। कितने प्रकार से किया गया? इसका वर्गीकरण जो किया गया है हिंदी के वर्णों का, वो 3 प्रकार से किया गया है। दोस्तों, पहले जो प्रकार है उसको बोला जाता है उच्चारण स्थान के स्थान पर। उच्चारण के स्थान पर दोस्तों जो पहला प्रकार बांटा गया है वो उच्चारण के स्थान पर बांटा गया है। दूसरा स्थान जो बांटा गया है दोस्तों, वो बांटा गया वायु संवेग के आधार पर। किस आधार पर? वायु संवेग के आधार पर बांटा गया। दूसरा जो भाग बांटा गया वो बांटा गया वायु संवेग के आधार पर। तीसरा आधार जो बांटा गया वो तारत्व के आधार पर। किसके? तारत्व के आधार पर बांटा गया है। तो दोस्तों हिंदी में वर्णों का वर्गीकरण जो किया गया है वर्णों का, वो 3 प्रकार से किया गया है, यानी उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण स्थान के स्थान पर, वायु संवेग के स्थान पर और तारत्व के स्थान पर। दोस्तों, आज जो सबसे पहले बात करने वाले उच्चारण स्थान के स्थान, जो उच्चारण स्थान है, उच्चारण के प्रकार, उच्चारण के स्थान पर जो क्या बात करी गई है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, उच्चारण स्थान के स्थान पर अगर बात करें तो दोस्तों इसका भी 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं दोस्तों? अगर इनकी बात करते हैं कि उच्चारण स्थान के स्थान पर, वायु संवेग के आधार पर और तारत्व के आधार पर, इनके खुद के 2-2 भाग हैं। कितने भाग हैं? 2-2 भाग हैं। जैसे कि उच्चारण स्थान के स्थान पर जो है वो है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इधर वायु संवेग के आधार पर जो लिए गए, वायु संवेग के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण, महाप्राण। दोस्तों, इधर लिया है तारत्व के आधार पर सघोष या संघोष या फिर अघोष, यानी तो दोस्तों इनके 2-2 प्रकार हैं। पहले आज बात करेंगे उच्चारण
स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर बात करने वाले के स्थान पर, जो उच्चारण स्थान के आधार पर बात करने वाले हैं दोस्तों, उसमें बात करेंगे दोस्तों। ये दो प्रकार के होते हैं, कितने, दो प्रकार के। पहला बोला जाता है दोस्तों, उसको बोला जाता है स्वर्ण वर्ण। क्या बोला जाता है, स्वर्ण वर्ण, यानी वोवेल्स को बोला जाता है स्वर्ण वर्ण। तो अगर दोस्तों बात करें हिंदी में स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो दोस्तों हिंदी में जो स्वर वर्ण है वो 11 है। कितने हैं दोस्तों, 11 स्वर वर्ण है हिंदी में, टोटल 11, हिंदी में टोटल 11 स्वर्ण वर्ण है। कितने, 11। ये वर्ण है आ ई उ री ए ओ। दोस्तों ये जो है ये स्वर्ण वर्ण है, जो हिंदी के 11 स्वर्ण होते हैं उनमें है ए आ ई उ री ए ओ। दोस्तों अगर बात करेंगे स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार, स्वर्ण वर्णों के कितने भेद हैं, तो दोस्तों अगर स्वर्ण वर्णों की भेद की बात करें तो दोस्तों वैसे तो जो मूल है वो 2 ही हैं। कितने, 2 हैं। इनकी संख्या अगर बात करते हैं 4 है, टोटल कितने, 4। मूल जो है स्वर्ण वर्ण कितने हैं, 2 हैं। और प्रकार की बात है, स्वर्ण जो वर्ण है, स्वर्ण वर्ण है 11। इनमें किस, इनके भेद बांटे गए हैं दोस्तों। अगर स्वर्ण वर्णों के भेद की बात करते हैं तो उनमें पहला जो है वो होता है ह्रस्व स्वर। क्या होता है दोस्तों, ह्रस्व स्वर होता है। जो स्वर वर्ण है उनमें पहला, जो पहला भाग है उसको बोला जाता है ह्रस्व स्वर। क्या बोला जाता है, ह्रस्व स्वर। दूसरा बोला जाता है दोस्तों दीर्घ स्वर। क्या बोला जाता है, दीर्घ स्वर बोला जाता है। तीसरा दोस्तों, वैसे मूल 2 ही माने गए। कितने माने गए, मूल 2 ही माने गए हैं, लेकिन कुछ जो विचारक हैं, यानी कुछ जो विद्वान हैं, उन्होंने इसके 4 रूप माने हैं। यानी दीर्घ और लघु के दो, दीर्घ के जो दीर्घ में से ही संयुक्त निकला है, दीर्घ में से ही संयुक्त निकला है। तो संयुक्त जो है इसका तीसरा रूप है। और एक होता है पिलित स्वर। क्या होता है, पिलित स्वर। ये स्वर यानी जो स्वर के भेद हैं वो कितने हैं, स्वर वर्णों के भेद हैं 4। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है संयुक्त स्वर, एक होता है पिलित स्वर। अगर बात करें कि ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं, तो दोस्तों ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर बोला जाता है। ह्रस्व स्वर में जो आते हैं उनमें छोटा आ आता है, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दोस्तों ये जो है ये कैसे स्वर हैं, तो दोस्तों ये ह्रस्व स्वर हैं। कैसे, ह्रस्व स्वर। तो दोस्तों ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, या मूल स्वर जो है ये है छोटा आ, छोटी ई, ऊ और री। ये जो दोस्तों ये कैसे, ह्रस्व स्वर। अगर बात करें कि दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, तो दोस्तों दीर्घ स्वर जो है उनमें बड़ा आ आता है, छोटी ई आती है, बड़ी ई आती है और बड़ा ऊ आता है। दोस्तों जो अगर दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो उनमें बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ जो आता है वो किस में आता है, तो दोस्तों आता है दीर्घ स्वर में। कितने, दीर्घ स्वर में। यानी ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, तो ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है, दीर्घ स्वर की संख्या 3 है, और इसके बाद एक स्वर और माने गए हैं उनको जो संयुक्त स्वर है। दोस्तों संयुक्त स्वर जो निकला है वो दीर्घ स्वर से ही माने जाता है। दोस्तों संयुक्त स्वर में से जो निकला है वो दीर्घ स्वर का ही भाग माने जाता है, दीर्घ स्वर का ही भाग माने जाता है। दोस्तों संयुक्त स्वर की संख्या भी 4 है। कितनी है, 4। संयुक्त स्वर की संख्या 4 है दोस्तों। ये है ए, छोटा ए, बड़ा ए, ओ, औ। दोस्तों ये ए ओ औ, ये जो है दोस्तों इनको संयुक्त स्वर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, दोस्तों इनको संयुक्त स्वर बोला जाता है, इनको संयुक्त स्वर बोला जाता है। और इनको संयुक्त स्वर इसलिए बोलते हैं दोस्तों, ये जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बने हैं। कितने शब्दों से मिलकर बने, 2 वर्णों से मिलकर बने, यानी 2 वर्णों से मिलकर बने। संयुक्त स्वर जो है 2 वर्णों से मिलकर बने हैं। जैसे कि इधर बोलते हैं इनको, जैसे दोस्तों अगर ए की बात करें तो दोस्तों ए जो बना है वो आ प्लस, दोस्तों आ प्लस ई, दोस्तों आ प्लस ई से मिलकर बना है ए। ऐसी बात करते हैं कि ए की जो वर्ण बना है किससे मिलता है, तो दोस्तों आ प्लस ए। दोस्तों आ प्लस ए वर्ण से मिलकर बना, आ प्लस ए से मिलकर बना है ए। अगर बात करते हैं दोस्तों ई ओ की, तो दोस्तों ओ जो शब्द मिला है
तो दोस्तों आ प्लस छोटा ऊ से आ प्लस ऊ, दोस्तों ये मिलकर बना है। अब बात करते हैं कि दोस्तों औ, दोस्तों औ जो मिलकर बना है वो आ प्लस आ ओ, दोस्तों आ प्लस ओ से मिलकर बना है। ए जो मिलकर बना है आ प्लस ई, बड़ी से ए मिलकर बना है, बड़ा ए जो मिला है ए प्लस आ प्लस ए से छोटा ओ जो मिलकर बना है, ओ जो मिलकर आ प्लस ऊ, औ जो मिलकर बना है वो आ प्लस ओ से मिलकर बना है। दोस्तों ये जो इसलिए स्वर जो है संयुक्त स्वर बोला जाता है। इसके अलावा एक चौथा स्वर भी होता है, जो चौथा स्वर भी होता है उसको बोला जाता है प्लित्व स्वर। क्या बोला जाता है? प्लित्व स्वर। दोस्तों ये कहीं कहीं यूज होता है ओम के रूप में। किस रूप में? ओम के रूप में, इस रूप में यूज होता है। और दोस्तों इसको प्लित्व स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्लित्व स्वर भी बोलते हैं। दोस्तों स्वर का ये चौथा रूप होता है। क्या रूप होता है? चौथा रूप होता है। वैसे स्वर के जो माने जाते हैं, जो स्वर वर्ण है उनके कितने रूप माने गए, कितने भेद माने गए? तो दोस्तों उसके दो भेद माने गए, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। दोस्तों ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के अलावा एक स्वर और माना जाता है जिसको बोला जाता है संयुक्त स्वर। क्या बोला जाता है? संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर में जो आते हैं वो आ, ई, ओ और री। दीर्घ स्वर में जो आता है बड़ा आ, छोटी बड़ी ई, औ, बड़ी। संयुक्त स्वर में छोटा ए, बड़ा ए, ओ, औ। प्लित्व स्वर में जो आता है वो ओम आता है। दोस्तों ये कहीं कहीं यूज होता है। और ये तीन इंपॉर्टेंट है। चार होते हैं ह्रस्व स्वर, तीन होते हैं दीर्घ स्वर और चार होते हैं संयुक्त स्वर। तो इनकी संख्या 11 हो जाती है। दोस्तों इस प्रकार 11 स्वर वर्ण होते हैं। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों जो दूसरा भाग है उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर जो दूसरा भाग है वो है व्यंजन वर्ण। कितने? व्यंजन वर्ण। दोस्तों जो दूसरा भाग है उच्चारण स्थान के स्थान पर वो है व्यंजन वर्ण। अगर दोस्तों व्यंजनों की संख्या बात करते हैं तो दोस्तों जो व्यंजन मूल संख्या जो होती है व्यंजनों की वो 33 होती है। कितनी संख्या होती है? 33 होती है। और कुल संख्या कितनी होती है? 39। मूल संख्या 33 होती है और टोटल कुल संख्या कितनी होती है? 39। तो व्यंजन मूल संख्या कितनी है दोस्तों? उनकी 33 है और कुल संख्या कितनी है दोस्तों? वो है 39। दोस्तों अगर बात करें कि व्यंजनों की भाग की, यानी व्यंजनों के कितने भाग माने गए हैं या उनके प्रकार कितने हैं, तो दोस्तों व्यंजनों के जो भाग माने गए हैं उनमें मूल व्यंजन। तो दोस्तों मूल व्यंजन कितने? तो दोस्तों मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। इसके बाद है संयुक्त स्वर। दोस्तों संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। इसी प्रकार जैसे संयुक्त स्वर होते हैं इसी प्रकार संयुक्त व्यंजन होते हैं। दोस्तों संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी कितनी मानी गई है? 4 मानी गई है। कितनी मानी गई है? संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी कितनी है? 4 है। संयुक्त व्यंजन भी 4 है। मूल व्यंजन कितने? 33, संयुक्त व्यंजन 4। इसके अलावा दोस्तों 2 व्यंजन और हैं जिनको द्वित्व व्यंजन बोला जाता है। द्वित्व व्यंजन बोला जाता है। 2 व्यंजन हैं, उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो ये पता चला कि ह्रस्व जो उच्चारण स्थान के आधार पर, जो स्वर के आधार पर जो वर्णों का वर्गीकरण किया गया है उनमें 11 स्वर यानी ह्रस्व स्वर और व्यंजनों के रूप में। तो जो स्वर वर्ण है उनको 2 प्रकार से, यानी ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर या फिर संयुक्त स्वर के रूप में बांटा गया है। और व्यंजन जो है उनको बांटा गया है मूल स्वर के रूप में, संयुक्त स्वर के रूप में और द्वित्व स्वर के रूप में। अब बात करेंगे दोस्तों जो इनका मूल व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन है और द्वित्व व्यंजन है ये कौन कौन से हैं। दोस्तों यहाँ पर मूल व्यंजनों को का भी भाग बांटा गया है। मूल व्यंजनों में 33 व्यंजनों में 25 व्यंजन जो होते हैं दोस्तों स्पर्श व्यंजन होते हैं। कितने? मूल व्यंजनों में 33 व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं स्पर्श व्यंजन और 4 होते हैं दोस्तों अंतस्थ व्यंजन और 4 होते हैं दोस्तों उष्ण व्यंजन। तो दोस्तों इस प्रकार से 33 व्यंजन बैठते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं और द्वित्व व्यंजन 2 होते हैं। इनके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। इसके तीसरा जो हिंदी के वर्णों के स्थान पर जो है वो जो है उनको बोला जाता है वायु संवेग के आधार पर। किस आधार पर? वायु संवेग के आधार पर। दोस्तों अगर बात करेंगे इधर दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर को जो बोला जाता है वो द्विमात्रिक स्वर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर को, संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्विमात्रिक स्वर भी बोला जाता है।
दोस्तों जो हिंदी वर्णों के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया, दूसरा भाग जो है उसका वो है वायु संवेग के आधार पर। किस आधार पर? वायु संवेग के आधार पर। कितने भाग में है? तो दोस्तों वायु संवेग के आधार पर जो वर्णों के दो भाग माने गए। कितने? दो भाग। तो दोस्तों दो भाग जो हैं ये कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ये हैं अल्प प्राण और महाप्राण। वायु संवेग के आधार पर अल्प प्राण और दोस्तों महाप्राण। तो दोस्तों अगर बात करते हैं कि अल्प प्राण कौन से वर्ण होते हैं और महाप्राण कौन से वर्ण होते हैं, तो दोस्तों जो हिंदी वर्णमाला है उसमें 1 से 5 तक वर्ग होते हैं। कितने? 1 से 5 तक वर्ग होते हैं, यानी क वर्ग, ख वर्ग, च वर्ग, छ वर्ग, इस तरीके से वर्ग बटे हुए हैं। दोस्तों अगर वर्गों की बात करते हैं, अणय वर्ग, तो दोस्तों इस प्रकार से वर्ग कितने होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। पहला वर्ग होता है क वर्ग का, दूसरा होता है ख वर्ग का, तीसरा होता है ग वर्ग का, फिर होता है अणय वर्ग का। तो दोस्तों ये वर्ण है जो 1 से 5 तक, 1 से 5 तक वर्ग लिख लिए, 1 2 3 4। दोस्तों इनका पहचानने का तरीका बहुत ही सिंपल है। दोस्तों जो वायु संवेग के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अगर पता निकालना है कि अल्प प्राण जो व्यंजन है, जो वर्ण है वो कौन से हैं और महाप्राण व्यंजन वर्ण कौन से हैं, इनका पता निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है। दोस्तों 1 से 5 तक गिनती लिख लेते हैं। 1 से 5 तक गिनती लिख ली, और दोस्तों 1 से 5 तक गिनती इसलिए लिखी, दोस्तों जो हिंदी में जो वर्ग होते हैं, क ख ग अण, घ और अण, ये 5 वर्ग होते हैं। इनमें जो पहला जो अल्प प्राण होता है वो अल्टरनेट, यानी अल्टरनेट चलते हैं। अल्प प्राण में अल्टरनेट, पहले से तीसरा, तीसरे से फिर पांचवा। तो दोस्तों जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग जो होता है, हिंदी जो टेबल होती है हिंदी वर्णमाला की, उनमें पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग जो होता है वो दोस्तों अल्प प्राण का होता है। किसका होता है? अल्प प्राण का। यानी क वर्ग जो होता है, जितने भी क वर्ग के शब्द हैं वो कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। फिर ग वर्ग के जितने भी शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं, वो भी अल्प प्राण होते हैं। इसके अलावा अंतिम जो होता है, यानी जिनको नासिक के ध्वनि भी बोला जाता है, यानी अण, अण और न, और इसके बाद आता है मैं, जितने भी हैं ये अल्प प्राण होते हैं। अगर बात करें दोस्तों महाप्राण की, तो दोस्तों महाप्राण वर्ण जो होते हैं वो सम होते हैं। कितने होते हैं? सम, यानी 2 और 4 नंबर पर जो जितने भी आते हैं, 2 और 4 नंबर पर जितने भी वर्ण आते हैं हिंदी वर्णमाला की टेबल में, वो कैसे होते हैं? तो दोस्तों महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं? महाप्राण। यानी ख वर्ग के जितने भी सदस्य हैं, ख वर्ग के, ख, छ, च, ख के बाद छ, ड़, और दोस्तों थ, फ, इस तरीके से जो चलता है, वो जो इतने भी वर्ग के आते हैं वो आते हैं महाप्राण में। वो चौथे नंबर के, यानी 4th नंबर के, घ नंबर से नीचे के जितने भी आते हैं वो महाप्राण में आते हैं। तो दोस्तों अल्प प्राण के जो वर्ण होते हैं वो विषम होते हैं। क्या होते हैं? विषम। यानी पहला, तीसरा और पांचवा, पहले वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग के जितने भी वर्ण होंगे वो अल्प प्राण होंगे, और दूसरे वर्ग और चौथे वर्ग के जितने भी वर्ण होंगे वो दोस्तों महाप्राण होंगे। कैसे होंगे? महाप्राण होंगे। तो ये हो गया अल्प प्राण और महाप्राण की पहचानने की ट्रिक। अल्प प्राण और महाप्राण पहचानने की दोस्तों ये हो गई ट्रिक। अब बात करते हैं कि वायु या तारत्व के आधार पर। दोस्तों अगर तारत्व के आधार पर बात करते हैं तो दोस्तों तारत्व के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दोस्तों 2 प्रकार होते हैं। तारत्व के आधार पर भी 2 प्रकार होते हैं, जैसे कि सघोष या संघोष, या फिर दूसरा प्रकार होता है इसका अघोष। दोस्तों अगर बात करें कि सघोष या संघोष की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें भी 1 से 5 तक टेबल, 1 से 2 3 4 5 तक गिनती लिख लेते हैं। 1 से 5 तक गिनती लिख लेते हैं। दोस्तों अगर बात करें कि संघोष वर्ण या सघोष वर्ण जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों अगर सघोष वर्णों की बात करें पहचानने की, तो दोस्तों जो अंतिम के 3 होते हैं, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं वो कैसे होते हैं? तो दोस्तों सघोष होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? सघोष वर्ण होते हैं। सघोष वर्ण होते हैं। दोस्तों सघोष वर्ण जो होते हैं, ये संघोष जो होते हैं वो तीसरे वर्ग के, चौथे वर्ग के और पांचवें वर्ग के जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? वो होते हैं सघोष। अगर अघोष की बात करते हैं तो दोस्तों अघोष की बात करें तो दोस्तों पहला और दूसरे वर्ग के जितने भी सदस्य होते हैं, यानी क और ख वर्ग के जितने भी सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं? तो दोस्तों अघोष होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? अघोष होते हैं।
अघोष होते हैं, और पहले, तीसरे और फोर्थ और 5 नंबर के जितने भी होते हैं संघोष होते हैं। दोस्तों सघोष क्या होता है दोस्तों? सघोष होता है कि वर्ण शब्द को बोलने पर उसमें तारत्व, अगर ध्वनि में कंपन उत्पन्न होता है, तो दोस्तों अगर शब्द को बोलते समय उसमें गर्मी पैदा होती है, उसमें कंपन पैदा होता है, तो दोस्तों वो होता है सघोष। और जिसमें तारत्व या ध्वनि या फिर उनमें कंपन पैदा नहीं होता, उसको बोलते हैं अघोष। तो दोस्तों सघोष का पता चल गया। सघोष कैसे वर्ण होते हैं? जो वर्णमाला है उसकी टेबल जो है उसके 3 जो अंतिम है, तीसरा, चौथा और 5वां, ये होते हैं सघोष या संघोष। अघोष जो होता है वो पहला और दूसरा होता है, पहला और दूसरा होता है। ये हो गए तारत्व के आधार पर। अभी दोस्तों इसके बाद डिटेल से बात करेंगे। इधर व्यंजन वर्णों में ये रह गए हैं मूल व्यंजन कौन